नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पे। तो शुरुआत करते हैं पहले 24 से 48 घंटों के मौसम की, यानी कि मुख्यतः 29-30 तारीख के मई तक के मौसम की। तो पहले आप मानसून की स्थिति देखिए। तो कल यानी कि दोपहर के बाद जो अपडेट होता है एमडी का, कल 27 मई के बाद, यानी कि कल 27 मई को जो मानसून का जो पश्चिमी सिरा है, जो अरब सागर का सिरा, यानी कि 26 मई से ही थोड़ा, यानी कि यही ज्यादा आगे बढ़ रहा है। तो 27 मई को सिर्फ और सिर्फ केरला के पश्चिम में थोड़ा ये जो अरब सागर का सिरा है, ये आगे बढ़ा है, यानी कि जो लक्षद्वीप का क्षेत्र है इसको ये जस्ट टच कर रहा है, यानी कि इसके जस्ट दक्षिण तक मानसून का ये जो 27 मई को पहुंच चुका है सिरा। आज हालांकि मानसून आगे मूव नहीं किया। और जो आप देखिए केरला के एकदम जस्ट पैरेलल के पश्चिम में, यहाँ पर ये जो केरला का अगर ये क्षेत्र देखा जाए थोड़े दक्षिण की तरफ, तो इसके पूरे पैरेलल में ही अभी मानसून है। पर यानी कि केरला में दस्तक नहीं दिया है। केरला से अब देखिए थोड़ी दूरी बनाई हुई है। तो यदि ये नेक्स्ट में भी ऐसा जाता है तो हो सकता है कि इस बार ऐसा बार देखा जाए कि लक्षद्वीप में पहले आ जाए, यानी कि अगर कल मूव करता है। पर ऐसा संभावना दिख रहा है कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान यानी कि काफी ज्यादा संभावना है कि जो मानसून है वो केरला में आ जाएगा, क्योंकि कई जो पैरामीटर्स होते हैं मानसून का वो अभी फुलफिल होता हुआ नजर आ रहा है धीरे धीरे, यानी कि फुलफिल हो रहा है। तो ये अगर फुलफिल हो जाता है तो मानसून केरला में किसी भी समय, यानी कि किसी भी क्षण दस्तक दे सकता है। मानसून जब यानी कि 1 जून को केरला और दक्षिणी तमिलनाडु इस क्षेत्र में दस्तक दे देता है, तो बंगाल की खाड़ी का सिरा हालांकि इस बार आप देखिए लगभग समय पर ही चल रहा है। अरब सागर का सिरा जैसे थोड़ा समय से आगे है, तो बंगाल की खाड़ी का सिरा लगभग समय के आसपास है। पर ये जो क्षेत्र आप देखिए जो कि 26 मई को कवर करना चाहिए था, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, जहाँ पर मेरा अभी जो एरो पॉइंटर, माउस पॉइंटर जो है, आप देखिए ये क्षेत्र को जो मानसून 26 मई को कवर करना चाहिए था वो कवर नहीं कर पाया। हालांकि इस क्षेत्र को इसने कवर किया, बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर भी कवर किया है, पर इस ये क्षेत्र बाकी रह गया। तो हो सकता है कि मानसून का शुरुआती दौर में थोड़ा सा प्रोग्रेस, यानी कि जब ये केरला वगैरह इस जो कर्नाटका को कवर करते हुए जो 10 जून को, ये जो आप लाइन देखी जो 10 जून को ये जो पूरे क्षेत्र कवर होते, दक्षिणी महाराष्ट्र, उत्तर आंतरिक कर्नाटका के साथ साथ तेलंगाना के ज्यादातर इलाके और आंध्र प्रदेश के ज्यादातर इलाके, पूरा रायलसीमा कवर हो जाता है और पश्चिम बंगाल को टच करता है। तो इस समय जो ये जो मध्य भारत में जो बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाती है, जो स्पेशली जो महाराष्ट्र की जो डेक्कन एरिया है, तो इस समय यानी कि जो 10 जून के आसपास यहाँ पर, यानी कि जितनी भारी बारिश होनी चाहिए मानसून जब दस्तक देता है, तो उतनी भारी बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर थोड़ी बारिश की संभावना, पर जो छत्तीसगढ़ में अभी जो बारिश जारी है या फिर विदर्भ में, उसमें यानी कि मौसम धीरे धीरे अभी यहाँ पर बारिश में कमी आने की संभावना है अगले 3-4 दिन में। और लगभग 31 मई या 1 जून से बारिश में काफी कमी आने की संभावना, लगभग मौसम यहाँ पर शुष्क हो जाएगा। और क्योंकि जून के समय यदि मौसम शुष्क होता है, तो मई से भी कड़ा जो धूप है वो जून के समय रहता है पूरे भारत पे, ना कि पूरे उत्तरी गोलार्ध में। तो यदि जून के समय ज्यादा मौसम शुष्क होता है, तो एक बार फिर लग रहा है कि इस क्षेत्र में जितनी गर्मी यानी कि अप्रैल मई में आई थी, रायपुर की अगर मैं बात करूं तो 43-44 जो गया था, वो एक बार फिर टच कर सकता है जून के शुरुआती दौर में, यदि मौसम शुष्क होता है। क्योंकि जून में यदि मौसम शुष्क होता है, शुष्क हवाएं यहाँ से चलती है बलूचिस्तान राजस्थान इस क्षेत्र से, तो यानी कि धूप का प्रभाव भी इस समय मैंने जैसे बोला काफी ज्यादा होता है, तो ये तापमान को काफी तेजी से बढ़ा देती है। तो हो सकता है कि वो हो जाए। हालांकि पूर्वी भारत में उस समय बारिश होने की संभावना है, मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा। क्योंकि अभी तो यानी कि ऐसी स्थिति फिलहाल नजर आ रही, हो सकता है कि आगे कोई चेंजेस हो जाए, कोई वेदर सिस्टम बन जाए, पर उसकी संभावना कम है कि अगर कोई वेदर सिस्टम बनती है जैसे मानसून में लो प्रेशर या डिप्रेशन, तो वो अगर बनता है तो पूरे मध्य भारत तक अच्छी बारिश देती है, मानसून का प्रोग्रेस अच्छा रहता है। पर फिलहाल ऐसा नजर आ रहा है कि अगले 10 दिनों तक कोई खास वेदर सिस्टम यानी कि बंगाल की खाड़ी अरब सागर पर बनने की संभावना नहीं है। बंगाल की खाड़ी में जो 16 से 17 मई में आप देखिए जो मानसून, उस समय बंगाल की खाड़ी का जो सिरा स्ट्रांग था, वो इसलिए स्ट्रांग था क्योंकि जो साइक्लोनिक स्टॉर्म आसानी पास किया था वो मानसून को खींच कर लाया। पर फिलहाल जो इस समय कोई भी ऐसा स्ट्रांग वेदर सिस्टम नहीं है जैसे बंगाल। तो यही यानी कि विलंब का कारण है बंगाल की खाड़ी में। हालांकि क्योंकि अरब सागर वगैरह में यहाँ पर केरला के आसपास यहाँ पर एक ट्रफ रेखा बन चुका है, यानी कि यहाँ पर
और ट्रफ रेखा है, हालांकि बंगाल की खाड़ी में कोई यहाँ पर कोई ऐसा ट्रफ रेखा वगैरह कुछ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर मानसून को थोड़ा समय लग रहा है। और शुरुआती दौर में यही देखा जाता है कि जो अरब सागर का सिरा है वो बंगाल की खाड़ी से के सिरा से आमतौर पर ज्यादा सशक्त रहता है। हालांकि लगभग दोनों साथ साथ ही चलते हैं, पर एकदम जो शुरुआती दौर में यही देखा जाता है। और 1 जून को जब ये केरला में दस्तक देते हैं तो लगभग पूर्वोत्तर के आसपास रह जाते हैं। यदि इस लाइन को हम और थोड़ा एक्सटेंड करें तो आप कह सकते हो अरुणाचल को जस्ट अरुणाचल के पूर्वी बॉर्डर को जस्ट टच करता है 1 जून को, तो 5 जून तक संपूर्ण पूर्वोत्तर कवर हो जाता है मानसून से। तो केरला में मानसून आने से उसके लगभग 3-4 दिन या मैक्स टू मैक्स 5 दिन में यही उम्मीद हो रही है कि मानसून पूर्वोत्तर को भी कवर कर जाएगा, दक्षिण भारत के लगभग आधे हिस्से को मानसून कवर कर जाएगा। तो अब बात करते हैं सैटेलाइट इमेज की। तो सैटेलाइट इमेज में ये बादल आप देखिए, ये मानसूनी बादल यहाँ पर आप लक्षद्वीप के जैसे दक्षिण में यहाँ पर आप देखिए जो ये जो आप देखिए मानसून का जो ये जो ब्रांच आया है, इसी के कारण ये बादल छाए हुए हैं। तो ये ज्यादा ये जो घने बादल आप देख रहे हैं ये भी एक पैरामीटर है मानसून पूरा होने का। तो यहाँ पर आप देखिए अंडमान निकोबार के आसपास भी बादल है, पर अरब सागर के बादल आप देखिए और भी घने हैं, इसलिए अरब सागर में मानसून अभी फिलहाल बंगाल की खाड़ी से स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और आगे बढ़ रहा है। और केरला के आसपास भी आप देखिए बादल छाए हुए हैं, बारिश हो रही है लगातार, पश्चिमी हवाएं शुरू हो चुकी है, तो इसलिए किसी भी वक्त मानसून यहाँ पर डिक्लेयर हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे पैरामीटर्स फुलफिल होते नजर आ रहे हैं। तटीय कर्नाटका में भी यही है। मध्य भारत में आप देखिए, हालांकि छत्तीसगढ़ पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ उड़ीसा में यहाँ पर बादल बन रहे हैं गर्मी के कारण, एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। तो अब देखिए यहाँ पर बादल है, पंजाब के ऊपर बादल, एक पश्चिम विक्षोभ आया है, चक्रवातियों का क्षेत्र बना हुआ है, इसी के चलते बादल है। और पश्चिम बंगाल की यहाँ पर आप देखिए कुछ पैचेस में बादल है, यानी कि क्षेत्र में बारिश क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में जा रही है, पूर्वोत्तर में भी बादल छाए हुए हैं। तो अब बात करते हैं हवाओं की स्थिति की। तो हवाओं की स्थिति में आप देखिए जो ये बात कर लेते हैं वेदर सिस्टम्स की। तो एक पश्चिमी विक्षोभ अभी उत्तर भारत में जो है आ चुका है, और इसी के चलते उत्तर भारत से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो और इसी के चलते इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन लगभग पंजाब उत्तरी राजस्थान से पंजाब में यहाँ पर विकसित हो चुका है, और ये जो आप देखिए दक्षिण पश्चिमी हवाओं को यहाँ खींच रहा है। दूसरा एक ट्रफ रेखा यहाँ से लेकर के पूरे पूर्वोत्तर तक जा रही है, यहाँ तक लगभग जो बांग्लादेश होती हुई है, पश्चिम बंगाल से क्रॉस करते हुए बांग्लादेश में एंटर कर रही है, फिर पूर्वोत्तर को लगभग यहाँ पर एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। और इसी ट्रफ रेखा के चलते क्या हो रहा है कि जो बंगाल की खाड़ी से ऑलरेडी तो दक्षिण पश्चिमी हवाएं अभी स्ट्रॉन्ग ही है, दक्षिण दक्षिण पश्चिमी हवाएं, क्योंकि अंडमान और निकोबार में मानसून आ चुका है, तो यानी कि ये जो है यहाँ से नमी वाली हवाएं पहुंच रही है, और इसी के चलते पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों के साथ साथ वेदर मॉडल तो दिखा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश है, तो हो सकता है कुछ एक क्षेत्रों में हो जाए बारिश की गतिविधियां, वगैरह के आसपास भी हो सकता है बारिश हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रफ रेखा बनी हुई है, और दिन में तापमान बढ़ने से मॉइस्चर रहने से बारिश हो सकती है। और ये जो पंजाब के कुछ एक क्षेत्रों में भी बारिश दे सकता है, और ऊंची पहाड़ियों के एक क्षेत्र में स्नोफॉल भी दे सकता है। पश्चिमी विक्षोभ है वो एक तो पश्चिमी विक्षोभ तो बना हुआ है, मेन कारण है। दूसरा यहाँ पर उत्तराखंड वगैरह में आप देखिए बंगाल की खाड़ी से भी थोड़ा मोड़ा इन्फ्लुएंस जा रहा है नेपाल वगैरह के आसपास से, हालांकि उतना नहीं है, और अरब सागर से भी थोड़ा मोड़ा है। तो इस सारे स्थितियों के चलते उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना है, स्पेशली पहाड़ों में बारिश ज्यादा होगा। 24 घंटों के बाद यदि स्थिति देखी जाए तो ये चक्रवातियों का क्षेत्र पाकिस्तान में और अंदर चले जाएगा, पाकिस्तान प्रांत में। हालांकि पंजाब के कुछ तराई के क्षेत्रों में बारिश जारी रहेगी, और ये जो पूर्वी हवाएं हैं आप देखिए कल यहाँ पर ये जो ट्रफ रेखा काफी अच्छे से विजिबल है, आप देख सकते हो यहाँ पर, और इस ट्रफ रेखा के उत्तर में और इसके पूर्व में आप देखिए पूर्वी हवाएं चल रही है, जो कि फैजाबाद, अयोध्या, सीतापुर, बलरामपुर, गोरखपुर, बहरिया, बरेली, अमरोहा, इस सारे क्षेत्र में पूर्वी हवाएं। और इस ट्रफ के नीचे यानी कि जस्ट जो दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है, आप कह सकते हो कि कुछ क्षेत्र दिल्ली एनसीआर का हो सकते हैं ट्रफ में आ जाए, और ये आप देखिए यहाँ पर कुछ क्षेत्र ट्रफ में आ सकता है, कुछ क्षेत्र जस्ट इसके दक्षिण में पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो है इसके जो दक्षिण के जो क्षेत्र ट्रफ के, यहाँ पर राजस्थान से आने वाली लू जो चलती है, ऐसे जो दक्षिण पश्चिम हवाएं पश्चिमी राजस्थान, और राजस्थान जो काफी गर्म है,
तो यहाँ से ये जो हवाएं आएंगी तो ये तापमान को बढ़ा सकती है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में हो सकता है कि ये जो पश्चिमी राजस्थान है, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में थोड़ा तापमान नियंत्रण में रह सकता है, क्योंकि गुजरात से काफी तेजी से दक्षिण पश्चिम में आएंगी। पर जैसे ही ये हवाएं आगे बढ़ेंगी तो बीकानेर वगैरह यहाँ पर पहुंचते पहुंचते काफी गर्म हो जाएगा, और यहाँ पर और भी यानी कि काफी गर्म जो लू चलने की संभावना है, तो गर्मी काफी बढ़ जाएगी इन सारे क्षेत्रों में। और ट्रफ के उत्तर में थोड़ी यानी कि राहत बनी रहेगी, मेरठ वगैरह तक भी हो सकता है पूर्वी हवाएं पहुंच जाए। पानीपत पानीपत में हो भी हो सकता है कि ट्रफ पास कर रहा है तो पहुंच जाए। और यदि आप देखिए तो 29 तारीख को भी पंजाब के कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना पंजाब में दिख रही है, और उससे सटे हरियाणा में भी बारिश हो सकती है। 30 तारीख यानी कि 29-30 को भी पश्चिम विक्षोभ आ जाएगा अभी धीरे धीरे, यानी कि पश्चिम विक्षोभ लगभग यहाँ पर बना हुआ है, धीरे धीरे सेंटर में आएगा। तो ये चक्रवाती क्षेत्र बना रहेगा। 30 तारीख को भी, 31 तारीख को भी हो सकता है कि पहाड़ों में बारिश जारी रहे, पंजाब में बारिश में कमी आ सकती है, और ये जो पूर्वी हवाओं में भी थोड़ी कमी आ सकती है 31 तारीख को। 1 तारीख से मैदानी इलाके शुष्क होने की संभावना है, धीरे धीरे कि मौसम शुष्क हो जाएगा एक दो। और मैं आगे की जो ज्यादा बात नहीं करूंगा, पर पहाड़ों में अब देखिए 5-6 तारीख यानी कि जून के पहाड़ों में भी बारिश की संभावना, धीरे धीरे जो है बारिश यहाँ पर कम हो जाएगी, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ कोई भी नहीं आएगा 3-4 तारीख के बाद, यानी कि यहाँ पर भी बारिश में कमी आ जाएगी। और यानी कि पूरी जो आप देखिए 6 तारीख को पूरी जो दिन के समय यहाँ पर आप देखिए 1-2 बजे काफी तेजी से पश्चिमी हवाएं पूरे इलाके तक पहुंच रही है, केवल बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक क्षेत्र से छोड़कर ये मध्य भारत तक आ रही है। तो काफी गर्मी जो है भारत के कई क्षेत्रों में बढ़ने की संभावना है। तो ये होगा उत्तर भारत की बात हो गई, और अब चलते हैं हम पूर्वी भारत की तरफ। तो पूर्वी भारत अभी भारत का ऐसा क्षेत्र है, पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत स्पेशली, जहाँ पर बारिश की गतिविधियां लगातार यानी कि जारी है। लगातार मतलब कि हाँ जारी है, यानी कि मौसम उतना गर्म नहीं हो रहा है इस क्षेत्र में, उतना ज्यादा गर्म नहीं हो रहा है फिलहाल। 30 से ऊपर तो जा रहा है तापमान आराम से, 30-35 तक लगभग इस यहाँ पर इस क्षेत्र में पूर्व भारत के, पर उसके ऊपर जा नहीं पा रहा है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से जो पूर्वी हवाएं आ रही है, हालांकि उतनी भी वेदर एक्टिविटी इस यहाँ पर नहीं है, पूर्वी पश्चिम बंगाल में है थोड़ी, तो उतनी भी नहीं है। तो यहाँ पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान लगभग स्थितियां ऐसी ही रहेगी जैसी थी, हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी पश्चिम बंगाल पे, 1-2 स्थानों पे हो सकता है कि कुछ समय के लिए भारी बौछार गिर जाए। पूर्वोत्तर में भी जैसे यानी कि बारिश में कमी आई थी, पर दिन के समय ज्यादातर क्षेत्रों में पूर्वोत्तर की बारिश हो सकती है। और 30 तारीख के सुबह एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बांग्लादेश के ऊपर विकसित होने की संभावना फिलहाल दिख रही है, और वेदर मॉडल यहाँ पर भारी बारिश दिखा रहा है। तो यदि यहाँ पर विकसित होता है तो बांग्लादेश के साथ साथ जो दक्षिणी त्रिपुरा का क्षेत्र है, यहाँ हो सकता है भारी बारिश हो जाए, कुछ समय के लिए हट जाएगा, यानी कि उतना ज्यादा नहीं होगा यहाँ पर भारी बारिश। पूर्वी और पूर्वोत्तर में जैसी स्थिति थी वैसी स्थिति जारी रहेगी। हालांकि उत्तर पूर्वी राज्यों में जो है कल परसों से बारिश में थोड़ी सी बढ़ोतरी होने की संभावना है, और ये बारिश यानी कि जारी रहेगी। हो सकता है कि 2-3 तारीख से बारिश में और भी बढ़ोतरी हो, क्योंकि धीरे धीरे मानसून जैसे केरला में दस्तक देगा, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर भी दस्तक दिया जाता है। तो अब देखिए 3 तारीख को भारत के लगभग सारे क्षेत्र, उत्तर भारत, मध्य भारत, सब आप देख सकते हो वेदर मॉडल में यहाँ तक शुष्क है। केवल जो दक्षिण भारत में केरला कर्नाटका का क्षेत्र, कोंकण का क्षेत्र, और उत्तर पूर्वी राज्यों में और पूर्वी भारत में भी थोड़ा है, स्पेशली उत्तर पूर्व के ज्यादातर क्षेत्रों में दिन के समय आप देख सकते हो बारिश गतिविधियां है। तो ये हो गई पूर्वी भारत उत्तर पूर्वी भारत की बात। अब चलते हैं मध्य भारत की ओर। तो मध्य भारत में गुजरात में तो कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है, पर गुजरात में एज यूजुअल जो है थोड़ी नमी बढ़ी हुई है, क्योंकि उमस भरी हुई है, यानी कि जो गर्मी यहाँ पर उतनी ज्यादा नहीं है, पर थोड़ी उमस भरी गर्मी रह सकती है पूर्वी गुजरात में और कच्छ में, क्योंकि अरब सागर से जो हवाएं आ रही है यहाँ पर, यानी कि थोड़ी सी राहत दे रही है। पर ये जो है जो जामनगर जूनागढ़ इस क्षेत्र में भी है राहत दे रही है, पर अहमदाबाद, महसाना, पाटन वगैरह तक पहुंचते पहुंचते ये जो हवाएं हैं उनमें उतनी ठंडक नहीं रह रही है। ठंडक मतलब कि जो है ये जो लू जितनी गर्म होती है,
सागर से आने वाली, अरब सागर से आने वाली हवाएं, उससे जो है ज्यादा अपेक्षाकृत ठंडी होती है। तो ये हवाएं चल रही है गुजरात में। तो राहत बनी हुई है ना कि राजस्थान से जो चलने वाली लू वाली, यहाँ से जो राजस्थान पाकिस्तान से जो हवाएं चलती है वो नहीं चल रही है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में भी जो एक्सट्रीम जो पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ पर भी 30-31 तारीख से जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं चल रही है उसमें थोड़ी परिवर्तन आकर बलूचिस्तान से हवाएं आ सकती है। और गुजरात में भी स्पेशली थोड़े पूर्वी गुजरात में भी इसका असर रह सकता है हल्का, और कच्छ के क्षेत्र में भी हवाएं थोड़ी पश्चिमी हो जाएगी। तो जब हवाएं पश्चिमी होती है तो अभी से दक्षिण पश्चिमी दिशा से जो जब अरब सागर से हवाएं चलती है तो हवाएं यानी कि और भी यहाँ से आप देखिए तेजी से आती है, दक्षिण दिशा से और भी ज्यादा नमी लेकर आती है। पश्चिमी दिशा से होने से यानी कि अब देखिए इतना ही यहाँ पर सागर है एक तो, और दूसरा यहाँ से भी थोड़ा इंफ्लुएंस आ जाता है राजस्थान पाकिस्तान के इस क्षेत्र से। तो 31 तारीख को गुजरात में हल्का तापमान बढ़ सकता है, पश्चिमी राजस्थान में काफी तापमान बढ़ने की संभावना आप देखिए है। और 1 तारीख को दिल्ली आगरा वगैरह में 45 डिग्री पहुंच सकता है। हालांकि क्योंकि ये सामान्य से थोड़ा ऊपर या सामान्य के आसपास है तो हीट वेव डिक्लेयर नहीं होगा, पर पश्चिमी राजस्थान में कुछ क्षेत्रों में, जैसे क्षेत्र हो गया आपका, यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में हो सकता है हीट वेव डिक्लेयर हो जाए, कुछ क्षेत्र 45 के ऊपर बदलने में। तो फिलहाल नहीं दिखा रहा है, पर हो सकता है कुछ क्षेत्र 2-3 तारीख को यहाँ पर 45 डिग्री के ऊपर चले जाए, तब यहाँ कुछ क्षेत्रों में सीवियर हीट वेव तो नहीं आएगा, हाँ हीट वेव आ सकता है। तो बाकी क्षेत्रों मध्य भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां, छत्तीसगढ़ पूर्वी मध्य प्रदेश की भी बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में जो बारिश की गतिविधियां में देखी जा रही है। रायपुर में भी, जो रायपुर या उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है कि बादल छा रहे हैं, कुछ क्षेत्रों में यानी कि बारिश नहीं हो रही पर बादल छा रहे हैं, तो थोड़ा राहत दे रहा है, थोड़ी राहत दे रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां हो सकती है अगले 24 से 48 घंटे के दौरान कि पैची रेनफॉल हो सकती है कहीं, यानी कि पर्टिकुलर रीजन में रेनफॉल नहीं होगी, क्योंकि क्या हो रहा है कि ट्रफ रेखा लगभग इस क्षेत्र से यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के यहाँ पर जो है दक्षिण छत्तीसगढ़ तक, यहाँ तक दक्षिण छत्तीसगढ़ से सटे जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ तक एक ट्रफ रेखा विकसित हुआ है। और इसी ट्रफ रेखा के चलते जो है बारिश की गतिविधियां हो रही है। तो ये ट्रफ रेखा बनी हुई है, तो बारिश की गतिविधियां अगले 24 से 48 घंटों के दौरान यहाँ हो सकती है। और बारिश में जो है 1-2 तारीख से लगभग छत्तीसगढ़, 1-2 तारीख से ज्यादातर क्षेत्र छत्तीसगढ़ के शुष्क होने की संभावना देखिए है। और जो तापमान जैसे शुष्क होगा तो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखिए एक बार फिर 40 डिग्री का आंकड़ा पार कर सकता है 2-3 तारीख को, यानी कि गर्मी यहाँ पर बढ़ने की संभावना फिलहाल जो है नजर आ रही है। अब देखिए 5-6 तारीख को भी आप देखिए यहाँ से हवाएं से उत्तरी हो जाएंगे, तो यहाँ पर गर्मी बढ़ जाएगा, तो अब मौसम भी शुष्क हो जाएगा, तो थोड़ा लोगों को एक बार फिर यहाँ पर थोड़ा गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि अब देखिए 6 तारीख को एक ट्रफ बन रहा है हल्का, हालांकि छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाके शुष्क हो जाएंगे जून के शुरुआती दौर में। छत्तीसगढ़ के साथ साथ विदर्भ में भी लगभग यही स्थिति है, हालांकि विदर्भ में बारिश की संभावना और भी कम है, पर विदर्भ में भी 1-2 तारीख से मौसम लगभग संपूर्ण शुष्क हो जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी। अब और मध्य प्रदेश के शेष इलाकों में अभी से ही धीरे धीरे अभी से ही मौसम शुष्क है, आगे भी अगले 10 दिनों तक मौसम लगभग शुष्क रहेगा। ये जो स्पेशल मध्य इलाके हैं और उत्तरी इलाके, और संपूर्ण मध्य प्रदेश शुष्क हो जाएगा 2-3-4 तारीख से, और बारिश की गतिविधियां नहीं होगी। अब देखिए 5-6 तारीख को भी संपूर्ण मध्य प्रदेश और 5-6 तारीख से संपूर्ण उत्तर भारत शुष्क रहेगा। तो अब चलते हैं दक्षिण भारत की ओर और कोंकण रीजन में। तो कोंकण रीजन में अब देखिए पश्चिमी हवाएं आ रही है, तो मुंबई वगैरह यहाँ पर और महाराष्ट्र के इलाकों में बारिश की संभावना बन रही है। हालांकि हल्की बारिश ही होगी, 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। गोवा में भी यही स्थितियां रहेंगी। तेलंगाना में बारिश की संभावना ज्यादातर इलाकों में कम नजर आ रही है, हालांकि हो सकता है कुछ उत्तरी इलाकों में हो जाए। यहाँ पर जो है यहाँ पर हालांकि मौसम 1-2 तारीख से शुष्क नहीं होगा। यहाँ पर जो डेक्कन एरिया सोलापुर वगैरह में, तेलंगाना में कोल्हापुर वगैरह में, यहाँ बारिश में हो सकता है कि हल्की बढ़ोतरी देखी जा सकती है 1-2 तारीख से, क्योंकि क्या होता है कि मानसून धीरे धीरे 10 तारीख को, क्योंकि लगभग इस क्षेत्र में दस्तक दे देता है, तो मानसून
धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बारिश में उतनी कमी नहीं आएगी। हालांकि जितनी बारिश होनी चाहिए इस समय जून के शुरुआती दौर से यहाँ पर बारिश काफी बढ़ जाती है, तो उतनी बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है, यानी कि हल्की एक दो स्थानों पे मध्यम बारिश होगी उस समय भी। अब और दक्षिण में चले तो कर्नाटका के उत्तर आंतरिक कर्नाटका में फिलहाल तो ज्यादा बारिश नहीं है, पर यहाँ पर भी 1-2 जून से बारिश शुरू होगी, हल्की से मध्यम बारिश होगी, उतनी खास वेदर एक्टिविटी भी नहीं होगी, यानी कि अगले 24 से 48 घंटे के दौरान खास वेदर एक्टिविटी संभावित नहीं है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में दिन के समय हो सकता है कि बारिश की सूचनाएं दिखे, जब तापमान बढ़ेंगे 30-31 तारीख यहाँ पर भी बढ़ जाएगी, 30-31 से थोड़ी बारिश में बढ़ोतरी तो देखी जा सकती है। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में कुछ क्षेत्रों में हो सकता है कि बारिश हो जाए। हालांकि चेन्नई में कल आपने देखा था, चेन्नई में कल 38-39 डिग्री तक तापमान दिन के समय पहुंच गया था, क्योंकि अभी क्या होता है कि मानसून में आपको पता है पश्चिमी शुष्क हवाएं यहाँ पर चलती है केरला से, तो ये तापमान को बढ़ा देती है, तो हो सकता है दिन के समय कुछ क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में बारिश हो जाए, पर यहाँ पर जो है बारिश में कमी आने की संभावना तटीय तमिलनाडु में है, यानी कि 2-3 तारीख से, और 5-6 तारीख को भी यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है। और अभी जो आंतरिक तमिलनाडु में जो बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, पर इसमें भी धीरे धीरे कमी आने की संभावना नजर आ रही है। 5-6 तारीख से इसमें भी कमी आ जाएगी लगभग, पर 6 तारीख को हो सकता है हो जाए, हालांकि कमी हाँ 3-4-5 तारीख को मौसम लगभग शुष्क ही रहने की संभावना दिख रही है। यदि पश्चिमी हवाएं केरला से चलती है तो बारिश यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। अब चलते हैं यानी कि केरला और तटीय कर्नाटका की बात करें तो केरला और तटीय कर्नाटका, स्पेशली केरला, भारत का सबसे रेनियस्ट पॉकेट अगले 24 से 48 घंटों के दौरान वन ऑफ द मोस्ट रेनियस्ट पॉकेट रहने की संभावना नजर आ रही है। एक तरफ रेखा यहाँ बनी हुई है जो कि मॉनसून को आगे बढ़ाने में जो है थोड़ी मदद हल्की कर सकती है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कभी भी केरला में मॉनसून आ सकता है, तो मौसम बिल्कुल भी शुष्क नहीं रहेगा, हल्की से मध्यम बारिश केरला और दक्षिण आंतरिक तटीय कर्नाटका में जारी जाएगी, और आगे भी बारिश कंटिन्यू करने की संभावना है। 4-5 तारीख को थोड़ी सी बारिश में हल्की कमी आ सकती है, पर बारिश जारी ही रहेगी। 3-4 तारीख को कमी आ सकती है, 5-6 तारीख को एक बार फिर बारिश और भी बढ़ सकती है। तो लगातार अगले 10 दिनों तक कंटिन्यू वेदर एक्टिविटी दिख रही है केरला और तटीय कर्नाटका में। लक्षद्वीप के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां लगातार अगले 24 से 48 घंटे के दौरान जारी रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश जारी रहेगी, क्योंकि मानसून यहाँ आ चुका है, और लक्षद्वीप में के भी जो दक्षिणी इलाके यहाँ पर जस्ट मानसून टच कर चुका है, और यहाँ पर भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मानसून के आने की संभावनाएं नजर आ रही है, या फिर हो सकता है कम से कम 31 तारीख तक तो आ ही जाएगा इस सारे क्षेत्र में मानसून। तो ये रहेगा भारत का मौसम अगले 24 से 48 घंटे के लिए। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। जय हिंद जय भारत।